नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत मरे हुए लोगों का भी इलाज किया गया है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि एक ही मोबाइल नंबर से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। आयुष्मान भारत योजना का जो ये घोटाला है, इसको सीएजी द्वारा इसका खुलासा किया गया है। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है जो 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक अस्पतालों में जाकर अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, देश के जरूरतमंद नागरिकों का इलाज देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों, सीएजी ने इस योजना को लेकर जारी की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज भी लाभ उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत दिखाया गया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 9 लाख से ज्यादा लाभार्थी तो सिर्फ एक मोबाइल नंबर से जुड़े पाए गए हैं। दोस्तों, ऑडिट में सबसे बड़ी खामी ये उजागर हुई है कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज इलाज करा रहे हैं जिन रोगियों को पहले मरा दिखाया गया था, लेकिन मरने के बाद भी इलाज कराते रहे। दोस्तों, डेटा को एनालाइज करने से पता चला कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई। इन रोगियों के संबंध में नए इलाज से संबंधित कुल 2,14,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया है। मतलब इनके मरने के बाद भी इनको 2,14,923 बार इनका पेमेंट भी किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि उपरोक्त दावों में शामिल करीब 3,903 मामले क्लेम की राशि भुगतान अस्पतालों को दिया गया है। इनमें 3,446 मरीजों से संबंधित पेमेंट 6.97 करोड़ रुपए का था, यानी करीब करीब 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दोस्तों, मरे हुए व्यक्तियों का इलाज क्लेम करने के सबसे ज्यादा मामले देश के 5 राज्यों में देखने को मिले हैं। इनमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश शामिल हैं। दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह दावे का सफल भुगतान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की ओर से बिना जांच किए, बिना कोई पड़ताल किए ही उनको पेमेंट कर देना एक बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। ऑडिट में डेटा एनालाइज करते हुए यह भी पता चला कि इस योजना के एक ही लाभार्थी को एक ही समय पर कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जुलाई 2020 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इस मुद्दे को उजागर किया था। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जांच में यह भी सामने आया कि जहां एक बच्चे का जन्म एक अस्पताल में होता है और मां को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आईडी का उपयोग करके दूसरे अस्पताल में नवजात के देखभाल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन सीएजी की जांच में सामने आया कि डेटाबेस में 48,387 मरीजों के 78,396 दावे पाए गए हैं, जिनमें पहले के इलाज के लिए इन मरीजों की छुट्टी की तारीख यानी डिस्चार्ज की तारीख उसी मरीज के दूसरे इलाज के लिए अस्पताल में एंट्री के तारीख के बाद की थी। ऐसे मरीजों में 23,670 पुरुष मरीज शामिल हैं। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना को लेकर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में जो दूसरा बड़ा खुलासा किया गया है वो हैरान कर देने वाला है। सीएजी ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लाखों लाभार्थी ऐसे हैं जो एक मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, सरकारी स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लाभार्थी द्वारा रजिस्टर कराए गए मोबाइल नंबर के जरिए ही उनका रिकॉर्ड तलाशा जाता है। आमतौर पर किसी भी लाभार्थी का मोबाइल नंबर गलत निकलता है या फिर ई कार्ड खो जाता है तो लाभार्थी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और फिर योजना के दायरे में आने वाले अस्पताल इलाज देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन यही बड़ी धांधली की गई है। दोस्तों, दरअसल इस स्कीम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन डेस्क से कांटेक्ट किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए ई कार्ड की भी जरूरत नहीं होती। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि
बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेटाबेस के आंकड़े का विश्लेषण करने पर पता चला है कि एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। 3 नंबर पर लगभग 9,85,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। मोबाइल नंबर 9999 पर 7.49 लाख लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं। सीओजी की ओर से जांच में यह भी सामने आया है कि इस धांधली के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अन्य नंबरों में 8888 या 9000 ऐसे नंबर शामिल हैं। दोस्तों, सीएजी की इस रिपोर्ट को संसद में तब पेश किया गया जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संदिग्ध लेन देन और संभावित धोखाधड़ी को पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, बघेल ने कहा कि ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल, धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 24.33 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं। दोस्तों, आयुष्मान भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। इसके तहत सरकार आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड लोगों को प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक अस्पतालों में जाकर मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 18 या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर कोई खुद से इस स्कीम के लिए आवेदन कर रहा है तो उसका नाम SECC 2011 में होना चाहिए। SECC का मतलब सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।